अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ। आज के लेक्चर में हम फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.1 एंड 1.2 हमने कंप्लीट किए। आज हम 1.3 से स्टार्ट करेंगे। 1.3 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर measured to be 15.3 centimeter and 12.80 centimeter respectively. Find the area of the plate. यानी एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसकी हमें लेंथ भी गिवन है और हमें विड्थ भी गिवन है। ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो 15.3 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है वो 12.80 सेंटीमीटर है। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट, ये तो आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होता है। गिवन डाटा, लेंथ इज इक्वल टू 15.3 सेंटीमीटर एंड द विड्थ इज इक्वल टू 12.80 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड करना है? इसमें एरिया फाइंड करना है। सॉल्यूशन इसका, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू ए और ये होता है लेंथ इनटू विड्थ, तो ए इज इक्वल टू एल इनटू डब्ल्यू। अब हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, तो ए इज इक्वल टू 15.3 सेंटीमीटर इनटू 12.80 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये तो आपको पता है कि अगर पॉइंट्स के बाद वाला डिजिट अगर 5 से ग्रेटर हो तो हम पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स में हम 1 ऐड कर देते हैं, उसको हम रेस कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट कि एज वी नो दैट इफ द फर्स्ट डिजिट्स ड्रॉप is more than 5 then proceeding digits is raised by 1। ठीक है, तो इसका फिर रिजल्ट क्या आएगा? ये 195 है, जब हम इसको रेस करेंगे 1 तो ये 196 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें मुश्किल तो कोई चीज नहीं थी, जस्ट हमने इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना था, तो लेंथ इनटू विड्थ मल्टीप्लाई करके उसको हमने अप्रोक्सीमेट करना था। तो ये हमारे पास आ गया इसका सोल्यूशन कि a इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला न्यूमेरिकल नंबर 1.4, बहुत इजी ये न्यूमेरिकल है। एड द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन kg अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। अब यहां पे मैसेज गिवन है 2.189, 0.089, 11.8 एंड 5.32। ये जितने भी मैसेज गिवन हैं ये केजीज में गिवन है। तो डियर स्टूडेंट, हम क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन लिखेंगे 2.189 kg प्लस 0.089 kg प्लस 5.32 kg प्लस 11.8 kg। ठीक है, सम ले लिया तो सम इसका आया 19.398 kg। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है? प्रिसीजन यानी अप्रोप्रिएट प्रिसीजन में हमने इसको सोल्यूशन लिखना है। तो आपको ये पता है कि इन एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन नंबर्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिटेन्ड इन द आंसर शुड बी इक्वल टू द स्मॉलर नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस। तो अब हमने क्या करना है इसमें? अब यहां पे देखें तो ये 19.398 है ना, और 3 के बाद वाला यानी ये हमारे पास डेसिमल है, डेसिमल के बाद 3 है और 3 के बाद हमारे पास 9 है। हमने इसमें ये करना है कि ये जो 3 के बाद दोनों डिजिट्स हैं ये दोनों 5 से ग्रेटर हैं,
तो हम क्या करेंगे, हम 9 इज ग्रेटर देन टू 5, तो हम 1 जो है इसमें हम एक्सीड कर देंगे। तो ये इसका सोल्यूशन फिर आएगा 19.4 kg। ठीक है, तो ये इसका अप्रोप्रिएट जो है प्रिसीजन आ गई वैल्यूज के, हैंस द अप्रोप्रिएट द एडिशन इज 19.4 kg। ये था वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इजी ये न्यूमेरिकल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, की समझ आ गई है? अगर कोई प्रॉब्लम हो अब मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 1.6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है। इसकी स्टेटमेंट है व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस फाइंड करनी और इसके यूनिट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, इन द फार्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमें यह पता है कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। हमने क्योंकि g की वैल्यू को हमने सेपरेट करना है इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो फिर हम ऐसा कर लेते हैं कि f इधर ये जो आर स्क्वेयर है ये f के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिखेंगे f इंटू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू जी m1 m2। ठीक है, तो m1 m2 इधर मल्टीप्लाई है, अब यहां पे डिवाइड होंगे तो g इज इक्वल टू f आर स्क्वेयर अपॉन m1 m2। हम अगर इसकी अब हमने डायमेंशंस लिखनी है तो राइटिंग करस्पॉन्डिंग डायमेंशंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड के हम डायमेंशंस को लिखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1.7, स्टेटमेंट शो दैट द एक्सप्रेशन Vf is equal to Vi plus At is dimensionally correct where Vi is the velocity at is equal to 0। ठीक है, A इसमें क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन है, एंड Vf जो है इज द वेलोसिटी एट टाइम t, यानी जो Vf है वो डियर स्टूडेंट इसमें फाइनल वेलोसिटी है, Vi इसमें इनिशियल वेलोसिटी है और A इसमें एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब हमने इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, एज वी नो दैट कि Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At। वेलोसिटी की जो डायमेंशन है डियर स्टूडेंट से क्या होती है, L पार T होती है, तो ये इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी भी सेम और एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है वो क्या है, L पार T स्क्वेयर, टाइम की जो है वो कैपिटल T है। ओके, अब ये हम लेफ्ट साइड एज, अब राइट साइड में L पार T एज टीज आ जाएगा प्लस L पार T स्क्वेयर और ये T। अब यहां पे देखें तो इनकी पावर जब बेसिस सेम हो तो इनकी पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, तो ये -2 + 1 तो ये आ गया -1। ओके, तो इसमें हमने ये देखना था कि इसकी लेफ्ट साइड और इसकी राइट साइड जो है क्या ये इक्वल है डायमेंशनली, तो ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो ये कंसिस्टेंट है, यानी इसकी लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड की इक्वल आ गई, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, दिस रिजल्ट शोज दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट है कि इसकी लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड जो है वो दोनों इक्वल आ गई हैं, तो इट मीन्स कि इसकी जो डायमेंशन हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1.9, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है। शो दैट फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E is equal to mc square is dimensionally consistent। तो सोल्यूशन इसका, एज वी नो दैट E is equal to mc square, E is the energy और m is the mass of the body and c is the speed of the light। लिखेंगे is equal to ब्रैकेट फॉर्म में, तो m और c, अब इसका स्क्वायर है तो हम भी c स्क्वायर लिख लेंगे।
अब डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता है जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी जो डिमेंशन है वो किसके इक्वल होती है, एम एल स्क्वेयर पार टी स्क्वेयर के इक्वल होती है। ठीक है, मैस है तो इसकी एम, और सी जो है, सी इसमें क्या है, स्पीड है यानी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की जो डिमेंशन होती है वो क्या होती है, एल पार टी होती है। ऐसी है ना। अब यहां पे क्या है कि m की रेस पावर 0, ठीक है, l पार टी और इसका होल स्क्वेयर हम भी स्क्वेयर ले आएंगे। अब इसका होल के स्क्वेयर को हम जब ओपन करेंगे तो ये आ गई हमारे पास m की रेस पावर 0, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये l स्क्वेयर, और t की रेस पावर -1 है, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये t पर स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, सो फिर डियर स्टूडेंट्स, इसकी लेफ्ट साइड जो है इसकी राइट साइड की इक्वल आ गई, m l स्क्वेयर पार टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, m की रेज पावर जो 0 है वो तो 1 के इक्वल हो गई, ये m मैस वाला और l स्क्वेयर पर टी स्क्वेयर। तो अगर ये लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ गई है तो दिस रिजल्ट शोज दैट आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर इज डिमेंशनली कंसिस्टेंट। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये भी कितना इजी न्यूमेरिकल था, इसमें कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं थी। लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1.10। डियर स्टूडेंट, इसकी स्टेटमेंट समझ लें पहले कि सपोज फर्ज करें वी आर टोल्ड दैट द एक्सेलरेशन of a particle moving in a circle of the radius r with uniform speed v is proportional to the power r, say r की रेस पावर n। सपोज किया एक पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है एक सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड v के साथ, जिसका रेडियस जो है वो r है। ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द पावर, यानी जो उसका एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, r के, और r जो है उसकी रेस पावर, अगर हम उस r की जगह हम उसकी रेस पावर की फॉर्म में लिखें तो r की रेस पावर हम सपोज कर लेते n, एंड सम पावर ऑफ द वेलोसिटी v, और v को जो हम डियर स्टूडेंट्स v की रेस पावर हम m सपोज कर लेते हैं। ठीक है, डिटरमाइन दी पावर्स ऑफ दी r एंड v, r की रेस पावर यानी n और v की रेस पावर m, हम इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है, ये स्टेटमेंट की समझ आ गई है। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। देखिए अब स्टेप इसका 1 है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की रेस पावर n, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया, एंड द सेकंड कंडीशन इज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की रेस पावर m, हमने उसको m का नाम लिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी। हम इन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम कंबाइन कर लेते हैं। जब हम कंबाइन करेंगे तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब ये तो एक साइड पे तो ये एस्टीज रहेगा, अब इस ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो r की रेस पावर n इनटू v की रेस पावर m। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म किए, इज इक्वल टू कांस्टेंट r की रेस पावर n इनटू v की रेस पावर m, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम इसको डायमेंशनली फॉर्म में लिखते हैं। स्टेप 2, यानी राइटिंग डायमेंशंस ऑन द बोथ साइड्स, इक्वेशन नंबर 3। ये तो आप लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है वो l पार टी स्क्वेयर होती है। ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट m की रेस पावर 0। अब यहाँ पे क्योंकि आपको पता है r है तो r की जो डायमेंशन होगी वो l होती है, ये तो पता है ना, लेंथ है ना। हमने इसकी डायमेंशन को सपोज कर लिया कि m की रेस पावर 0, l t की रेस पावर 0 होल रेस पावर n इनटू, अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जो डायमेंशन आपको पता है l पार t होती है, लेकिन इसको डायमेंशन के लिए हम क्या करेंगे, m की रेस पावर 0 l और पार t और होल रेस पावर क्या आ गई m। ओके, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा ये। अब आपने ये देखना है
इनकी पावर को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो m की रेस पावर 0 तो एज इट इज, l की रेस पावर n, t की रेस पावर 0। ओके, m की रेस पावर 0, l की रेस पावर m हो जाएगी और t की रेस पावर -1। जब ये m से मल्टीप्लाई होगा तो t की रेस पावर होगी -m। सबसे पहले तो ये हमने करना है कि इनकी जो बेसिस हैं, जब बेसिस सेम होती है तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट एज इज आ गया, m की रेस पावर 0, तो l की रेस पावर इधर n है और इधर l की रेस पावर m है, तो l की जो रेस पावर हुई फिर n प्लस m होगी और t की रेस पावर इधर 0 है, इधर t की रेस पावर -m है, तो t की रेस पावर -m एज इट इज आ गई। ओके, 0 में ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, इनकी जो पावर्स है ना उन पावर्स को हम इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ द l एंड t ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। बोथ साइड पे जो इक्वेशंस है ना, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे भी, इनकी पावर्स को हम इक्वेट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो l जो है, l की रेस पावर है n प्लस m, ये l इक्वल किसके है, l की पावर हम सपोज कर लेते हैं ये 1 के इक्वल है। ओके, उसके बाद अगर t को हम देखें तो t की रेस पावर क्या है, इधर -m है और t की रेस पावर इधर -2 है। तो सबसे पहले हम लेंगे 40, तो t की रेस पावर -2 है इज इक्वल टू माइनस क्या है, इस साइड पे -m है, तो ये -2 -m, तो ये माइनस माइनस हमने कट ऑफ कर दिया, तो ये 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, m। फॉर l 1 इज इक्वल टू m प्लस n, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे l की रेस पावर 1 थी और राइट साइड पे l की रेस पावर जो थी वो m प्लस n थी। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द m, अभी हमने पीछे फाइंड की m की वैल्यू क्या है, 2 है। ये 2 वैल्यू जब पुट करेंगे m की जगह पे तो ये हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू 2 प्लस n, ये 2 इधर पॉजिटिव है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते तो n इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस 2, तो n इज इक्वल टू -1 आ गई, m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू -1। तो इसके साथ डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 कि ऑल न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। तो जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, ठीक है। अब मुझे इजाज़त दें, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।